Hello students, this is question number 6 from chapter 4 of NCERT class 9th science. Here we have to summarize the rules for writing of distribution of electrons in the various cells for the first 18 elements. मतलब जो स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा उसके लिए हमें रूल्स यहां पर समराइज करने हैं। तो देखिए उसके लिए जो रूल्स हैं तो पॉइंट वाइज हम यहां पर आपको बताते हैं कि सबसे पहला रूल्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ए सेल कैन accommodate is given by the formula 2n square, where n is the orbit number, like n can be 1, 2, 3 so on। तो इस तरीके से जैसे ये पहला पॉइंट है हमारे पास कि किसी भी सेल में 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2n स्क्वायर ही एकोमोडेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ n इक्वल टू 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 2 into n square means 1 square equal to 2. If n equal to 2, then maximum electrons that can be accommodated in the cell is 2 into 2 square equal to 8. Similarly, for third orbit means if n equal to 3, maximum electrons that can accommodated in this cell is 2 into n square means 3 का square equal to 18 and so on. So this is our first point. Now coming to the second point. Second point says that outermost orbit can be accommodated by a maximum number of 8 electrons. This is our second point. Now coming to the third point. Cells are filled with electrons in a स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात कि पहले आउटर सेल में तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि इलेक्ट्रॉन पूरे इनर सेल को कंप्लीटली ऑक्यूपाई ना कर दे। तो मैं उसको भी लिख देता हूं, दैट इज इसका मतलब क्या है कि स्टेप वाइज मैनर का मतलब क्या है उसको हम यहां पर समझा देते हैं। आउटर सेल इज नॉट ऑक्यूपाइड unless inner cells are completely filled with electrons। तो ये जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं यही हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का उनके लिए।